बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट, क्लास 10th सब्जेक्ट फिजिक्स यूनिट नंबर 15 डेट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम 10th फिजिक्स के एक और चैप्टर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, डेट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के हमारे पास इफ़ेक्ट कौन से हैं। तो स्टूडेंट, डायरेक्ट टॉपिक पे जाने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हैं हमें लेक्चर में हेल्पफुल होंगे, पहले वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले क्वेश्चन अराइज के व्हाट इज़ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास क्या होता है। जैसे स्टूडेंट हमने प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक फील्ड को, यानी हमने कहा था कि चार्ज के इर्द गिर्द रीजन या स्पेस को हमने नाम दिया था इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम दिया था। यानी चार्ज के इर्द गिर्द जब चार्ज रेस्ट में होता है तो चार्ज के इर्द गिर्द वो तमाम रीजन, वो तमाम इलाका जिसमें उस चार्ज के इफेक्ट को महसूस किया जा सकता है, डेट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह हमारे पास होती है मैग्नेटिक फील्ड। क्वेश्चन अराइज के व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास क्या है स्टूडेंट, हम कहते हैं द स्पेस आर रीजन अराउंड द मैग्नेट इन विच मैग्नेटिक इफेक्ट कैन बी फील्ड इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड। हम कहते हैं द स्पेस, वो रीजन, वो इलाका किसके अराउंड द मैग्नेट, मैग्नेट के इर्द गिर्द वो स्पेस, वो रीजन जिसमें मैग्नेटिक इफेक्ट को महसूस किया जा सकता है, उस तमाम रीजन को, उस तमाम इलाके को जो मैग्नेट के इर्द गिर्द जिसमें मैग्नेटिक फील्ड को महसूस किया जा सकता है, मैग्नेटिक इफेक्ट को महसूस किया जा सकता है, उस तमाम रीजन स्पेस को हम नाम देते हैं क्या है, मैग्नेटिक फील्ड आ जाती है वही रीजन। अब स्टूडेंट आप देखें तो मेरे पास ये एक मैग्नेट आ जाती है जिसका एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल है। अब ये जो मैंने शेडेड एरिया है मेरे पास, ये तमाम रीजन, इसको मैं नाम देता हूँ मैग्नेटिक फील्ड का नाम दे देता हूँ। अगर स्टूडेंट मैं इस तमाम रीजन के अंदर अंदर कोई दूसरा मैग्नेट लेकर आता हूँ, या कोई भी मेरे पास फॉर एग्जांपल कोई भी लोहे की कोई चीज़ में फॉर एग्जांपल, या कोई मैग्नेट में लेकर दूसरा मैग्नेट इस रीजन के अंदर लेकर आता हूँ, तो ये मैग्नेट इस तमाम रीजन के अंदर इस मैग्नेट के फील्ड, इस मैग्नेट के इफेक्ट को फील किया जा सकता है। यानी ये मैग्नेट दूसरा मैग्नेट के ऊपर क्या करेगी, मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाएगी। वो डिपेंड करती है कि हम कौन सा पोल इसके करीब लेकर आ रहे हैं। अगर मैं नॉर्थ लेकर आ रहा हूँ तो वो नॉर्थ को रिपेल करेगी, साउथ को इस तरफ से वो अट्रैक्ट करेगी। तो अब जो इस तमाम रीजन के अंदर मैं अगर दूसरे मैग्नेट को लेकर आऊँगा तो इस तमाम रीजन के अंदर उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या मैग्नेटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन एग्जर्ट होगी। तो इस तमाम रीजन, ये तमाम रीजन जिस पे इस मैग्नेट का असर महसूस किया जा सकता है, डेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। अगर इस रीजन के बारे में अगर मैग्नेट को रखता हूं तो मेरे पास कोई भी इसका कोई भी मैग्नेट इफेक्ट उस पर बार मैग्नेट के ऊपर जिसको हम लेकर आते हैं उसके ऊपर कोई इफेक्ट महसूस नहीं होता। यानी बाहर अगर कहीं पे मैं मैग्नेट को रख देता हूं तो कोई इफेक्ट महसूस नहीं होता, लेकिन इस रीजन के अंदर मैं लेकर आता हूं तो ये उस पर मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन लग जाती है। तो इस तमाम रीजन जिसके अंदर इस मैग्नेट का असर महसूस किया जा सकता है, डेट रीजन, डेट स्पेस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड आ जाती है। तो स्टूडेंट आपने घरों में ऑब्जर्व किया होगा कि फॉर एग्जांपल अगर कोई भी आप वायर ले लें, फॉर एग्जांपल आयरन इस्त्री का आप एक वायर ले लें, उस पर सपोज करें कि अगर किसी साइड से उसकी इस्त्री की वायर जो है उसको कट लगा हो, वो ये नहीं नंगी हो जाए, तार वायर जो है वो नेकेड हो जाए, तो आप अगर महसूस करें कि हमारा हाथ खुदा न खास्ता अगर उस वायर के जहाँ से वो बिल्कुल वायर जो है जिस पे हमारे पास नेकेड वायर है उसके बिल्कुल करीब हाथ चला जाए, तो वो हम अगर बिल्कुल हम टच ना भी करें तो फिर भी हमें झटका महसूस होता है। ऐसा क्यों होता है, कभी आपने सोचा स्टूडेंट? यानी सिंपल मीन ये है कि हमारे पास अगर किसी वायर के करीब हमारा हाथ चला जाए, बिल्कुल टच ना भी करे, तो हमें करंट महसूस होता है। पहली बात, हमें वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ऐसा क्यों होता है, एक क्वेश्चन ये है स्टूडेंट। दूसरा क्वेश्चन ये है कि स्टूडेंट हमारे पास बहुत सारे डिवाइसेस घरों में होते हैं। फॉर एग्जांपल हम चंद सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक मोटर है, इलेक्ट्रिक जनरेटर होता है, इलेक्ट्रिक मीटर्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल घर बिजली को मेजर करने के लिए। अब हम इन यानी मैंने सिंपल 3 जो डिवाइसेस लिखे हैं, अब इसके अलावा और भी बहुत सारी हमारे पास एप्लीकेशन हो सकती हैं, लेकिन इनका स्टूडेंट हम कहते हैं कि ये कैसे वर्क करते हैं। इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर, इलेक्ट्रिक मीटर, ये कैसे वर्क करते हैं स्टूडेंट? तो हम इनका सिंपल एक ही आंसर देते हैं कि ये जो वर्क करते हैं किस असूल पे करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के असूल पे काम करते हैं। तो ये तो हम सुनते आ रहे हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के असूल पे काम करते हैं। तो अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है क्या है,
इस चीज़ को समझने के लिए, और ये जो वायर होती है ये हम अगर उसको टच ना भी करें तो करीब जाने से भी वो हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। ऐसे क्यों होता है? इन दो सवालों के जवाब आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो आज का हमारा जो टॉपिक है स्टूडेंट वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म्स को डिस्कस करना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म्स क्या है स्टूडेंट? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रो स्टैंड फॉर इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी इलेक्ट्रिक मीन चार्ज, चार्ज करंट, और मैग्नेटिज्म मीन मैग्नेट। अब चार्ज हमें पता है स्टूडेंट कितनी तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। ये इलेक्ट्रिक चार्ज और मैग्नेट सिंपल आ जाते हैं हमारे पास, मैग्नेटिज्म से मैग्नेट आ जाते हैं। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का क्या मतलब हुआ कि ऐसा फिनोमेना जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से मैग्नेट इफेक्ट प्रोड्यूस हो, ऐसे इफेक्ट को, ऐसे फिनोमेना को हम क्या नाम देते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का नाम देते हैं। तो हमारा स्टूडेंट आज का जो टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है? सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ये है कि यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जब कभी भी किसी कंडक्टर में से, किसी करंट वायर में से करंट पासिस करता है, फ्लो करता है, तो करंट के फ्लो करने की वजह से उस वायर, उस कंडक्टर के इर्द गिर्द हमारे पास क्या प्रोड्यूस हो जाती है? मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाते हैं। इस इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट के प्रोड्यूस होने को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का। स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक एक्सपोज करते हैं कि मेरे पास एक कंडक्टर आ जाता है, इसमें से करंट फ्लो करता है। करंट फ्लो करता है तो इसके इर्द गिर्द मेरे पास इस कंडक्टर के इर्द गिर्द क्या प्रोड्यूस हो जाते हैं? मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाते हैं। अब ऐसे इफेक्ट, ये करंट इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट किस वजह से प्रोड्यूस हुए? इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से। तो इस फिनोमेना को, इस डिस्कवरी को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को हम डिफाइन करते हैं द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी, फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम स्टडी करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट को, मैग्नेटिक फील्ड को डिस्कस करते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट को डिस्कस करते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। किसका मैग्नेटिक इफेक्ट? करंट की वजह से जो मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होते हैं, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इसको हम क्या नाम देते हैं? इलेक्ट्रो, यानी करंट की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म किसको नाम है? यानी करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इफेक्ट का पैदा होने को नाम देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का नाम। तो स्टूडेंट जब कभी किसी कंडक्टर में से वायर गुजरेगी, किसी वायर या कंडक्टर में से करंट पासिस करेगी, गुजरेगी, तो इसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। इसको मैग्नेटिक फील्ड को, ये जो मैग्नेटिक फील्ड या पैदा हुई, या ये जो मैग्नेटिक इफेक्ट पैदा होते हैं, इस फिनोमेना को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का। और इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था एम्पेयर ने। एम्पेयर ने कहा था कि जहां कहीं में से किसी भी कंडक्टर वायर में से करंट पासिस करता है तो इसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक इफेक्ट को क्या किया जा सकता है? फील किया जा सकता है। दैट डिस्कवरी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब स्टूडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हमारे पास टॉपिक जो है, फर्स्ट जो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ ए स्टेडी करंट। कहते हैं कि मैग्नेटिक इफेक्ट, कौन से इफेक्ट? मैग्नेटिक इफेक्ट किसके? स्टेडी करंट। स्टेडी क्वेश्चन अराइज के व्हाट इज स्टेडी करंट? स्टेडी करंट मीन स्टूडेंट के वो करंट जो अपनी वैल्यू को चेंज नहीं करता, यानी जो कांस्टेंट वैल्यू के साथ फ्लो करता है, दैट करंट इज कॉल्ड स्टेडी करंट। अब स्टेडी करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट मीन कि इसका फर्स्ट हमारे पास जो पार्ट है, यानी मैग्नेटिक फील्ड को महसूस करना ड्यू टू स्टेडी करंट कैरिंग वायर। स्टेडी करंट कैरिंग वायर के इर्द गिर्द जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है उसको डिस्कस करना। यानी इसका मतलब यह कि स्टूडेंट किसी भी वायर के इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई, हमें कैसा पता चलेगा कि किसी वायर के अंदर, किसी कंडक्टर के इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है? उसको हम महसूस कैसे करेंगे? यानी उसको हम देख तो नहीं सकते, यानी इसकी एक्चुअली डिस्कवरी कैसे हुई है? तो जिसको हम मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्टेडी करंट कैरिंग वायर का भी नाम देते हैं, ये टॉपिक है। यानी जिसके वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड को मालूम करते हैं, किसी स्टेडी करंट के, जिस वायर में से स्टेडी करंट फ्लो कर रहा है उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड, यानी हम ये इस बात में इंटरेस्टेड हैं कि किसी वायर के इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड कैसे पैदा होती है, हम उसको महसूस किया, डिस्कवरी कैसे हुई, एक्सपेरिमेंट्स इसको परफॉर्म करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट यानी स्ट्रेट वायर के इर्द गिर्द स्टेडी करंट के फ्लो करने से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है उसको हम समझते हैं। स्टूडेंट इसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, इसको फिगर 1 का नाम दे देते हैं, इसको फिगर 2 का नाम दे देते हैं। अब सपोज कि इसको समझने के लिए मेरे पास हमने एक कंडक्टर दे दिया, इस कंडक्टर के दोनों एंड को हमने क्या किया, इस कंडक्टर को हमने विद द हेल्प ऑफ वायर, ये जो मैंने डॉटेड लाइन है ये वायर को रिप्रेजेंट करते हैं, वायर की मदद से मैंने इनको बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया।
एक मैंने वायर ले ली, कंडक्टर ले लिया, और ये जो ब्लैक साइड में आपको नजर आ रहा है ये एक कार्डबोर्ड है, यानी कोई गत्ता वगैरह मेरे पास है, कार्डबोर्ड आ जाता है। ये कार्डबोर्ड, कंडक्टर, वायर और बैटरी आ जाती है। अब क्या करते हैं कि इस बैटरी के फर्स्ट फिगर में मैं क्या करता हूं कि बैटरी की इस साइड को मैं पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ कनेक्ट कर देता हूं और इस वायर को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ कनेक्ट कर देता हूं। और ये जो नेगेटिव वायर है इसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया, इसको भी एंड ऑफ द कंडक्टर के साथ कनेक्ट कर दिया, और इससे पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ जो वायर कनेक्ट है इसको भी कंडक्टर के एंड के साथ कनेक्ट कर दिया। अब कनेक्ट करने के बाद ये जो मेरे पास गत्ता या कार्डबोर्ड था इसको मैंने, यानी इस कार्डबोर्ड के अंदर पहले मैंने एक सुराख बना के इसमें से कंडक्टर को ऐसे पासेस कर दिया। ये ऐसी सिचुएशन बन गई स्टूडेंट के, ये मेरे पास कार्डबोर्ड आ जाता है, इसमें से इस तरह से कंडक्टर जो है वो पासेस कर रहा है। अब स्टूडेंट जब यहाँ से करंट फ्लो करेगा तो करंट फ्लो करने के बाद हम ये जो हमारे पास इस बात आई कि हमारे पास किसी स्ट्रेट वायर में से जब करंट फ्लो करते हैं तो उसके इर्द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। हम इसको एक्सपेरिमेंट की मदद से परफॉर्म करने जा रहे हैं। जब यहाँ से करंट फ्लो करेगा स्टूडेंट तो करंट के फ्लो करने से करंट ऐसे नीचे की तरफ करंट जाएगा, यानी आई जो है वो हमारे पास करंट फ्लो करेगा, इस वायर में से नीचे की तरफ करंट फ्लो करेगा। अब करंट फ्लो करेगा तो यानी जब कन्वेंशनली करंट हमारे पास फ्लो करेगा, कन्वेंशनली करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ फ्लो करता है। कन्वेंशनली करंट हमारे पास फ्लो करेगा इस डायरेक्शन में, कन्वेंशनली करंट जब फ्लो करेगा तो इस कार्डबोर्ड के ऊपर हम क्या रख देते हैं, हम एक कंपास रख देते हैं। कंपास को रखने से हम देखते हैं कि जब इस पॉइंट के ऊपर रखते हैं, इसके ऊपर यानी इसके इर्द गिर्द, तो हमारे पास कंडक्टर के इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। जब हमने कंपास को रखा तो कंपास को रखने से कंपास जो है वो अपने आप को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में सेटअप अलाइन कर लेती है। यानी फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पे रखा तो इसकी जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और साउथ पोल इस तरह से बन जाते हैं, नॉर्थ एंड साउथ पोल जिस तरह से रखने से इस तरह ये जिस पॉइंट के ऊपर रखेंगे तो ये हमारे पास जो कंपास है वो इस तरह से अपने आप को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में सेट अलाइन कर लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन कर नॉर्थ और साउथ पोल बन जाते हैं उसके। अब इस तरह से इस तमाम कंपास को जब हम रिमूव करते हैं तो उसके नीचे हमारे पास एक सर्कल की फॉर्म बन जाती है। अब इस तरह के सर्कल की फॉर्म कंपास से बनने से, कंपास से बनने से साबित यह होता है कि इस वायर में से जब करंट कंडक्टर में से वायर में से करंट फ्लो कर रहा था तो इसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है और वो मैग्नेटिक फील्ड कंसंट्रिक सर्किल में थी, यानी वो तमाम जो मैग्नेटिक फील्ड थी उनकी डायरेक्शन कंसंट्रिक सर्कल थी, उनका सर्कल सेम था। तो इस कंडक्टर के इर्द गिर्द क्या प्रोड्यूस हो गई थी, मैग्नेटिक फील्ड। दूसरी बात हम समझने के लिए दूसरा एक्सपेरिमेंट इस तरह से परफॉर्म कर लेते हैं। दूसरा एक्सपेरिमेंट कुछ इस तरह से करते हैं कि हम लोहे के छोटे छोटे टुकड़े आयरन फिलिंग्स हम इस कार्डबोर्ड के ऊपर रख देते हैं। जब इसमें से करंट फ्लो करता है तो वो जो आयरन के टुकड़े होते हैं छोटे छोटे, वो इस तरह से जो बिल्कुल थोड़े से बड़े होते हैं वो पहले सर्कल बना लेते हैं, इस तरह से सर्कल में अपने आप को अलाइन कर लेते हैं दूसरे तरह से, यानी कंसंट्रिक सर्कल की फॉर्म में वो अपने आप को अलाइन कर लेते हैं। इस कार्डबोर्ड के ऊपर वो लोहे के छोटे छोटे आयरन के पीस जो होते हैं वो अपने आप को कंसंट्रिक सर्कल की फॉर्म में अपने आप को अरेंज कर लेते हैं। अब अरेंज करने से यह साबित हुआ कि वो उनके इर्द गिर्द, इस कंडक्टर के इर्द गिर्द क्या थी, मैग्नेटिक फील्ड थी, जिन्होंने उस मैग्नेटिक फील्ड ने आयरन के रॉड के ऊपर छोटे टुकड़ों के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड लगाई और वो मैग्नेटिक फोर्स लगाई और वो अपने इस तरह से कंसंट्रिक सर्कल की, जो थोड़े से साइज बड़े थे वो करीब पहले आ जाते हैं, जो जिनका साइज कम था वो दूर दूर, यानी इस तरह से कंसंट्रिक सर्कल की फॉर्म में वो अपने आप को अलाइन कर लेते हैं। तो अब जब कन्वेंशनली करंट इस तरह से फ्लो कर रहा था, ऊपर से नीचे अप टू डाउन की तरफ मूव कर रहा था, तो हमारे पास मूव कर रही थी, इसके इर्द गिर्द जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन थी वो इस तरह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थी। अब मैंने जब पोलैरिटी को चेंज कर दिया तो पोलैरिटी को चेंज करने से यानी इस साइड को पॉजिटिव और इस साइड को नेगेटिव बना दिया, तो अब इस कंडक्टर में भी हमारे पास जो है कार्डबोर्ड के ऊपर वो उसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई। लेकिन अब जो वो अगर कंपास को या आयरन के टुकड़े को रखने से हमारे पास जो सर्कल बनेंगे वो इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज बनेंगे। जब कन्वेंशनली करंट होगा तो कंडक्टर के इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्लॉकवाइज में, जब कन्वेंशनली करंट इस तरह से मूव करेगा तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड अपने आप को अलाइन कर लेगी। तो एक्सपेरिमेंट में फर्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस अराउंड ए कंडक्टर ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड इट इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट। के किसी भी कंडक्टर के इर्द गिर्द करंट के फ्लो करने की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है दैट इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट।
अब कहते हैं कि हम कंसिडर करते हैं फर्स्ट एक्सपेरिमेंट को, जो कि कंसिडर ए कंडक्टर। हमने एक कंडक्टर को कंसिडर किया व्हेन करंट इज पास थ्रू इट, जब उसमें से करंट पासिस करता है, एंड कंपास नीडल प्लेस्ड अराउंड इट इन सर्कल। उस सर्कल के इर्द गिर्द हमने जब कंपास को नीडल को हमने अराउंड उस कंडक्टर वायर हमने प्लेस किया, द कंपास नीडल लाइन अप। जो कंपास की जो नीडल्स होती हैं, कंपास नीडल जो है वो अपने आप को लाइन अप कर लेती हैं, सेट अप कर लेती हैं विद द मैग्नेटिक फील्ड ही की डायरेक्शन में इन ए सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ से कंपास नीडल के अलाइन करने से स्टूडेंट ये साबित होता है कि इस कंडक्टर के इर्द गिर्द क्या प्रोड्यूस हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। अब दूसरा एक्सपेरिमेंट के लिए हम कहते हैं कि कंसिडर स्ट्रेट कंडक्टर। हमने एक स्ट्रेट कंडक्टर कंसिडर कर लिया, प्लेस्ड वर्टिकली थ्रू हॉरिजॉन्टल कार्डबोर्ड। उसको हमने वर्टिकली हॉरिजॉन्टली कार्डबोर्ड में से उसको प्लेस्ड कर दिया, यानी एक कार्डबोर्ड लिया, उसके दरमियान में से हमने एक कार्डबोर्ड के दरमियान में से एक कंडक्टर को पास कर दिया वर्टिकली अपर डायरेक्शन में। अब क्या करते हैं, द आयरन फिलिंग मीन आयरन के छोटे छोटे लोहे के छोटे छोटे टुकड़े आर स्प्रिंग्ड ओवर द कार्डबोर्ड के ऊपर हमने लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को हमने इस तरह से फैला दिया अराउंड द कंडक्टिंग वायर के ऊपर इर्द गिर्द हमने लोहे के छोटे छोटे टुकड़े के, जैसे अभी हमने एक्सपेरिमेंट किया उसके इर्द गिर्द हमने लोहे के टुकड़े को फैला दिया। क्या होता है कि व्हेन करंट इज अलाउड टू पास थ्रू द कंडक्टर, जब कंडक्टर में से करंट को हम पास करते हैं, द आयरन फिलिंग अरेंज देमसेल्फ, जो वो आयरन फिलिंग्स होते हैं, आयरन के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, पीसेस होते हैं, वो अपने आप को अरेंज कर लेते हैं इन कंसेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में। ऐसे कंसेंट्रिक सर्कल मीन कि ऐसे सर्कल, इस तरह के सर्कल जिनका सेंटर सेम हो, वो अपने आप को लोहे के टुकड़े अपने आप को कंसेंट्रिक सर्कल में अपने आप को अरेंज कर लेते हैं अराउंड द वायर के इर्द गिर्द इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ही की डायरेक्शन में अपने आप को अरेंज कर लेते हैं। अब ये क्या शो करता है, दिस शो दैट मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस अराउंड द करंट कैरिंग कंडक्टर। ये शो करता है कि करंट कैरिंग कंडक्टर के इर्द गिर्द, वायर के इर्द गिर्द क्या प्रोड्यूस हुई है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है। स्टूडेंट, वायर के इर्द गिर्द लोहे के टुकड़े रखने से करंट पासिस करते हैं, तो वो उसको अपने आप को तमाम लोहे के जो पीसेस होते हैं, टुकड़े होते हैं, वो आपको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज सर्कल की फॉर्म में अपने आप को अलाइन कर लेते हैं, जिससे साबित होता है कि इस कंडक्टर के इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड थी। जिस मैग्नेटिक फील्ड ने मैग्नेटिक फोर्स लगाई आयरन के ऊपर, उनको मजबूर किया कि वो सर्कल की फॉर्म में बन जाए, सर्कल बनाए। इससे साबित हुआ कि कंडक्टर के करंट के अंदर करंट फ्लो करने से उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है। दूसरी बात कि करंट कैरिंग कंडक्टर में से जब करंट फ्लो कर रहा था, उसके इर्द गिर्द कंपास को रखने से, कंपास जो है वो जिस पॉइंट के, उस कंडक्टर के फॉर एग्जांपल जिस पॉइंट के इर्द गिर्द हम रखते थे, तो उसके कंपास को रखने से उसके इर्द गिर्द वो एक ही डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन कर रही थी। तमाम पॉइंट के ऊपर रखने से हमने जब उनको रिमूव किया, पॉइंट कंपास को हटा दिया, तो उसके नीचे हमारे पास क्या बन रहा था, एक सर्कल बन रहा था, जो साबित यह करता है कि इस करंट कैरिंग कंडक्टर में से जब करंट फ्लो कर रहा था, उसके इर्द मैग्नेटिक फील्ड थी, और उस मैग्नेटिक फील्ड ने कंपास को अलाइन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ही मजबूर किया कि वो अपने आप को अलाइन करें। तो यानी नॉर्थ और साउथ, कंपास के जो नीडल थी वो नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन कर रही थी। तो अब साबित हुआ कि करंट कैरिंग कंडक्टर के इर्द गिर्द क्या प्रोड्यूस होती है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। अब क्वेश्चन स्टूडेंट ये है कि ये हमें कैसे पता चलेगा कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन है या मैग्नेटिक फील्ड की या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो इसके लिए जिसकी हमारे पास एक रूल बना है, जिसकी मदद से हम किसी कंडक्टर के इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को मालूम कर सकते हैं। इस रूल का नाम है हमारे पास राइट हैंड रूल। तो स्टूडेंट, राइट हैंड रूल की हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, पहले हम स्टेटमेंट समझ लेते हैं। कहते हैं कि इफ करंट कैरिंग वायर इज ग्रेस्प्ड बाय राइट हैंड, कहते हैं ग्रेस्प मीन के पकड़ लेते हैं कि अगर आप करंट कैरिंग वायर, ऐसी वायर जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है, इसको इस तरह से पकड़ लें बाय राइट हैंड, अपने राइट हैंड में, दाएं हाथ में आप इस तरह से उसको पकड़ें कि साइड डेट, इस तरह से पकड़ें, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, जो आपका अंगूठा जो है, थंब जो है, वो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, वो करंट की डायरेक्शन को शो करे। देन द कर्ल फिंगर मीन मुड़ी हुई उंगलियां जो हैं, आपकी फिंगर जो हैं, कर्ल फिंगर जो हैं, वो आपको डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बताएंगी। क्या कहता है कि फॉर एग्जांपल आपके पास स्टूडेंट ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, वायर है, इसमें से आपके पास करंट फ्लो कर रहा है। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि आप
करंट ऊपर की तरफ जा रहा है या करंट नीचे की तरफ जा रहा है। ये पीछे से आपको हमने फॉर एग्जांपल जिस बैटरी के साथ कनेक्ट किया है तो वहां से हम देखकर बता लेंगे कि अगर इस साइड से ये साइड जो है ये कंडक्टर की या वायर की ये साइड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट है तो फिर इट मीन के कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन ऊपर से नीचे होगी। अगर कंडक्टर की ये नीचे वाली साइड जो है ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट है तो फिर हमें पता चल जाएगा कि ये इस साइड कन्वेंशनली करंट की डायरेक्शन ऐसे ऊपर की तरफ है, करंट ऊपर की तरफ फ्लो कर रहे हैं। तो ये हम बैटरी के ऊपर देखकर बता लेंगे कि करंट किस डायरेक्शन में है। अगर सपोज मैं करता हूं कि मैं देखता हूं कि इस कंडक्टर की ये जो साइड है ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट है तो कन्वेंशनली करंट की डायरेक्शन ऐसे ऊपर की तरफ होगी, करंट ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है। तो राइट हैंड रूल कहता है अगर आपको ये पता है कि करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो आप उसके इर्द गिर्द पैदा होने वाली मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को राइट हैंड रूल की मदद से मालूम कर सकते हैं। कहता है कि आप जो कंडक्टर है उसको अपने राइट हैंड में इस तरह से पकड़ें कि जो आपके पास अंगूठा जो है वो डायरेक्शन ऑफ द करंट को शो करे। ये फॉर एग्जांपल अंगूठा जो है वो मेरे पास थंब जो है ये डायरेक्शन ऑफ द करंट है, तो ये जो कर्ल फिंगर मुड़ी हुई फिंगर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेगा। तो अगर करंट ऊपर की तरफ जा रहा है तो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड इसके ऐसे इर्द इस कंडक्टर के इर्द गिर्द ऐसे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या हो रही है, पैदा हो रही है। अगर करंट ऊपर की से नीचे की तरफ आ रहा है तो फिर मैं क्या करूंगा, इस कंडक्टर को ऐसे पकड़ूंगा ऐसे, तो करंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ और फिर इस तरह से इसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड ऐसे प्रोड्यूस होंगी। और दूसरी ये बात कि हमारे पास या उसी कार्डबोर्ड के ऊपर जब हमने लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को रखने से जब हम करंट पासिस करते हैं तो वो लोहे के जो आयरन फिलिंग है, आयरन के छोटे छोटे टुकड़े आयरन फिलिंग्स होते हैं वो भी अपने आप को कंसंट्रिक सर्कल की फॉर्म में अरेंज कर लेते हैं, जिससे साबित ये होता है कि इस कंडक्टर के इर्द गिर्द क्या थी, मैग्नेटिक फील्ड थी। जिस मैग्नेटिक फील्ड ने इन आयरन फिलिंग्स के ऊपर, आयरन के टुकड़ों के ऊपर फोर्स लगाई और उनको मजबूर किया कि वो अपने आप को कंसंट्रिक सर्कल की यानी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन कर लें। तो अब इससे साबित होता है कि जब कभी किसी कंडक्टर में से करंट पासिस करता है तो करंट के पासिस करने से उसके इर्द गिर्द क्या प्रोड्यूस हो जाती है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। और स्टेडी करंट वो करंट होता है जो विद द पैसेज ऑफ टाइम वक्त के गुजरने के साथ साथ अपनी वैल्यू को चेंज न करे, कांस्टेंट वैल्यू के साथ फ्लो करे, दैट इज कॉल्ड करंट, स्टेडी करंट। अब किसी करंट स्टेडी करंट किसी वायर में से स्टेडी करंट जब फ्लो कर रहा है तो उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड जरूर उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाएगी। तो स्टूडेंट आज का हमारा यही टॉपिक था इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, और उसके साथ हमने राइट हैंड रूल को डिस्कस किया। राइट हैंड रूल ये कहता है कि जब किसी कंडक्टर में से करंट फ्लो करते हैं तो इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे मालूम की जाती है वो हमें राइट हैंड रूल बताता है। राइट हैंड रूल ये कहता है कि अगर किसी कंडक्टर में से करंट पासिस कर रहा है तो करंट के पासिस करने से अगर आपको यह मालूम हो कि करंट अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है या डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वो आप बैटरी की टर्मिनोलॉजी से देखकर बता देंगे कि बैटरी की कौन सी साइड कंडक्टर की पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट है, वो साइड कन्वेंशनली करंट की आप ले लेंगे। तो फिर आप अगर करंट की डायरेक्शन को आपको पता है तो आप कहते हैं कि उस कंडक्टर को इस तरह से अपने हाथ राइट हैंड में इस तरह से पकड़ें कि आपका जो थंब या अंगूठा जो है वो करंट की डायरेक्शन में हो। तो कर्ल फिंगर, मुड़ी हुई फिंगर जो है आपकी उंगलियां जो हैं, कर्ल फिंगर जो हैं वो आपके जिस डायरेक्शन में लाइन होगी तो वही डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो स्टूडेंट आज का हमारा टॉपिक था इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे। तो होमवर्क आपका ये है स्टूडेंट कि आज का आपने पूरा लेक्चर पहले समझना है और इसको आपने राइट करना है।